विद्यार्थियों को दो चर वाले रैखिक समीकरणों के कुछ महत्वपूर्ण इबारती प्रश्नों को हल करना सिखाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में विद्यार्थी प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बच्चों के सामने ये दो प्रश्न हैं। आज इस वीडियो में इन्हीं दो प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करना सिखाएंगे। साथ ही में विद्यार्थी सीखेंगे कि हम कैसे प्रतिशत संबंधी प्रश्नों को दो चर वाले समीकरणों में समानित कर हल कर सकते हैं। पहले तो बात समझते हैं कि जो प्रतिशत संबंधी प्रश्न होते हैं उनका मूल लॉजिक क्या है और अर्थ क्या है। तो बात करते हैं बच्चों प्रतिशत की। तो प्रतिशत का तात्पर्य प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, अर्थात कोई भी धनराशि यदि 100 रुपयों पर निश्चित की जाती है तो वह प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। जैसे आपने किसी से कुछ रुपया उधार लिया, मान लीजिए आप कहीं से 2000 रुपये उधार लेकर आए और जिसने आपको पैसा दिया है उसने क्या कहा कि हम आपसे 4% का ब्याज लेंगे। आपने रुपया लिया उधार 2000 रुपये और उसने कहा कि हम 4% का ब्याज लेंगे। तो इसका मतलब है कि वो तुमसे कह रहा है कि हर 100 रुपये पर 4 रुपये क्या होगा, ब्याज होगा। 4% का मतलब उसने क्या कहा, हर 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज रुपये। तो इन 2000 रुपये जब आपको मिलेंगे तो सोच लो कि हमको उसने 100 की नोट में दिया। तो जब उसने 100 की नोट में तुम्हें 2000 रुपये दिए तो उसने कितने नोट दिए, 20 नोट दिए तुमको 2000 में, और हर नोट पर 4 रुपये ब्याज था। तो 20 नोटों पर ब्याज कितना हो जाएगा, 20 × 4 अर्थात 80 रुपये। 80 रुपये जो ब्याज होगा वो एक बार का होगा। एक बार का मतलब एक शर्त पर, एक शर्त का मतलब अगर उसने यह दर जो है मासिक लगाई थी तो हर महीने ब्याज इतना है। अगर उसने कहा कि 4% मासिक ब्याज पड़ेगा तो इसका मतलब हर महीने हमको 80 रुपये ब्याज में देने हैं। और उसने अगर वार्षिक कहा तो इसका मतलब हमें हर साल 2000 रुपये में 80 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। अब हमने ब्याज शब्द का प्रयोग किया। प्रतिशत के लिए इस प्रकार कई अन्य शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे लाभ, है ना। यही प्रश्न हमें कह लेते हैं कि हम 2000 रुपये की एक सिलाई मशीन खरीद के लाए और उसे 4% लाभ पर बेच दिया। मतलब क्या हुआ, 2000 का खरीदा था और उसका जब 4% निकाला तो वो 80 रुपये बना और 80 रुपये लाभ कमा के बेच दिया, अर्थात 2080 रुपये की हमने उसको बेची। तो प्रतिशत में जो गणितीय गणनाओं में कुछ प्रमुख शब्द प्रयोग होने वाले होते हैं उनमें से एक लाभ है, और क्या है, हानि। अगर यही 4% हानि हुई होती तो 2000 में हम 80 रुपये घटा देते। बट्टा को दूसरे शब्दों में छूट भी कहते हैं। तुमने सुना होगा या कहीं देखा होगा, प्रचार में अखबारों में निकल के आता है कि फला शॉप में 70% की छूट है, उस दुकान पर 30% की छूट है। तो
ये प्रतिशत वाली जो छूट होती है इसे हम बट्टा भी कहते हैं। तो लाभ, हानि, बट्टा, ब्याज, ये जो शब्द हैं, ये प्रमुख शब्द, ये इसी प्रतिशत के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और हल किए जाते हैं। तो जो धनराशि घटाई जाती है वो हानि या बट्टे के रूप में होती है। जो धनराशि जोड़ी जाती है वो लाभ या ब्याज के रूप में होती है। ब्याज और लाभ जोड़े जाते हैं प्रतिशत निकालकर, और हानि और बट्टा घटाए जाते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने अभी तो ये समझा कि ये प्रतिशत होता क्या है। चलते हैं भाई, प्रतिशत के लिए ध्यान रखना है हर 100 रुपए पर, ठीक। अब इसका निकालने का सही तरीका क्या होता है थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हम सीधे सीधे हमें क्या लिखना चाहिए। 2000 का 4%, मतलब क्या हो गया, 2000 का मतलब होता है गुणा 4। जब प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाता है तो हमेशा 100 का भाग लगाया जाता है। जब कभी आप 100 का, जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे जिस समय चिन्ह हटेगा, ठीक। और अगर चिन्ह कहीं पे लगाना होता है तो फिर हम 100 का गुणा करते हैं। अभी तो हम प्रतिशत सरल कर रहे हैं, तो 2000 का मतलब गुणा 4% माने 4/100, और ये हमारा इस प्रकार सरल हो गया, 20 चौको 80। तो इस प्रकार 80 निकल आया। एक तरीका ये था, और ये हमने तुमको सिखाया था अभी देसी तरीका। चलिए ठीक है, तो अब बच्चे प्रतिशत का मतलब समझ में गए होंगे। अब देखिए आप प्रश्न। एक दुकानदार ने एक साड़ी 8% लाभ पर, इसका मतलब जो धनराशि थी उस पर 8% निकालकर जोड़ दिया गया है, और एक स्वेटर 10% बट्टे पर बेचा। इसका मतलब जो स्वेटर की कीमत थी उसका 10% निकालकर उसमें घटा दिया गया। बट्टा क्या बताया गया था, घटाया जाता है, जिससे उसे 1008 की धनराशि प्राप्त हुई। 1008 की धनराशि मतलब टोटल पैसा इतना रुपया उसको मिला। यदि उसने साड़ी 10% लाभ, ये दूसरी शर्त है, और स्वेटर को 8% बट्टे पर बेचा होता तो उसे रुपए 1028 की धनराशि प्राप्त होती। साड़ी का क्रय मूल्य और स्वेटर का सूची मूल्य जो कि बट्टे से पहले का है ज्ञात कीजिए। तो आइए चलते हैं, अब इस प्रश्न को हम सीखेंगे। चलिए हल करते हैं। प्रश्न ने आपसे क्या कहा था, सामने आपके प्रश्न है, साड़ी 8% लाभ पर, और निकालना क्या था, साड़ी का क्रय मूल्य और स्वेटर का सूची मूल्य। तो माना कि साड़ी का क्रय मूल्य बराबर X रुपए तथा दूसरी वस्तु स्वेटर का सूची मूल्य Y रुपए। तो अब क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त, तो अब देखिए क्या किया था उसने, साड़ी को बेचा था, तो हम क्या लिखेंगे, साड़ी का विक्रय मूल्य। तो देखिए साड़ी पर क्या किया था, क्या % का लाभ कमाया था, 8%, और स्वेटर पर 10% बट्टा दिया था। हम इधर लिख लेते हैं साड़ी पर 8% और स्वेटर पर 10%। इसी प्रकार दूसरी शर्त में है साड़ी पर 10% और स्वेटर को 8%, 10% 8%।
तो अब ध्यान दीजिए कि हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा समझिए। x रुपए साड़ी का क्रय मूल्य था, मतलब दुकानदार जहां से खरीद के लाया था, और उसने 8% लाभ लिया। तो जो लाभ लिया वो कितना लिया, x का 8%। मतलब क्या हो गया, x इंटू 8/100। ये क्या है, लाभ। और कोई भी व्यक्ति अगर वस्तु को बेचेगा तो जितने की खरीदेगा वह राशि प्लस तब फिर लाभ आया, जैसे 8x/100। तो इस प्रकार विक्रय मूल्य ये तैयार होगा। तो लिखते कैसे है इसमें, पहले जितने का खरीदा वो कीमत लिखी प्लस, अब लाभ लिखेंगे। लाभ क्या है, x का 8%। ये ध्यान दें विद्यार्थी, इसी प्रकार निकाला करें तो x प्लस x इंटू 8/100। तो देखो ये बटे 100 है, तो ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है, तो इसका इधर गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, 100x, ये हो गया 8x/100। तो ये हो गया 108x/100। ये क्या निकला है, साड़ी का विक्रय मूल्य। अब क्या लिखेंगे हम, स्वेटर का विक्रय मूल्य। तो स्वेटर पर दिया गया था बट्टा कहते हैं छूट को, और छूट घटाई जाती है। तो y रुपए में घटाया जाएगा क्या, y का 10%। ब्याज जोड़ा जाता है, लाभ जोड़ा जाता है, हानि घटाई जाती है, बट्टा घटाया जाता है। तो y माइनस ये हो जाएगा 10y/100। तो तिरछा गुणा होगा, 100 कम 100y में 10y चला जाएगा, 90y/100। ये आ गया तुम्हारा, ये रुपए में आया और ये भी रुपए में आया। और कुल रुपया प्रश्न में कितना बताया गया था, 1008 की धनराशि प्राप्त हुई। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों का टोटल बराबर 1008। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। लेकिन थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं। तो अब देखिए ये 100 का भाग हो रहा है, अगर हम इस समीकरण में 100 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बटे वाले 100 खत्म हो जाएंगे। 100 का गुणा करेंगे 100 कट जाएंगे, 100 का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 108x प्लस 90y बराबर 1008 में डबल जीरो लग जाएगा। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार द्वितीय शर्त। अब दूसरी शर्त में आ जाओ, पुनः फिर क्या लिखेंगे, वही बात, पुनः साड़ी का विक्रय मूल्य। अब की बार क्या था, x प्लस x का पहली बार 8%, दोबारा 10%। तो ये हो जाएगा x प्लस 10x/100। तो बन गया 100 कम 100, 110x/100। फिर स्वेटर का विक्रय मूल्य। तो स्वेटर था y रुपए का, जिसमें घटाया गया y का 8%। तो y माइनस 8y/100। ये बन जाएगा, 100 में से 8 चले गए, 92y/100। ये 92y/100 बन गया। तो इस प्रकार आप क्या लिखेंगे, अतः प्रश्नानुसार क्या लिखा जाएगा, 110x/100 प्लस 92y/100। और कितना रुपए उसे प्राप्त हुआ था, 1028 रुपए प्राप्त हुआ, 1028 रुपए प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार
अब दूसरी समीकरण क्या, 100 से गुणा कर दीजिए, 110x प्लस 92y बराबर 102800। ये बन गया तुम्हारा समीकरण नंबर 2। तो जो पहला समीकरण तुम्हारे पास था वो देखिए क्या था, ये दोनों समीकरण हमने एक पास ले आए, 108x प्लस 90y बराबर इतना। अब इन दोनों समीकरणों को तुम्हें सरल करना है, तो आप करोगे क्या, ये 90y है, ये 92y है, तो यहां पर इन दोनों को आपस में देखोगे, इनका दोनों का गुणा कैसे करोगे, अगर 90 और 92 का गुणा करोगे तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को आप जोड़िए, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो अलग राशि प्राप्त होगी, लेकिन यदि आप इन्हें घटाएंगे तो आपको देखिए एक विशेष प्रकार की राशि देखने को मिलेगी। कैसे कि 110 से 108 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 92 से 90 घटाएंगे तो भी यहाँ 2 मिलेगा। तो घटाने से ज़्यादा आसान समीकरण एक तैयार हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। तो 110 से 108 घटाओगे तो आ जाएगा 2x। 92 से 90 घटाओगे तो 2y बराबर, ये क्या है, 102800 से 100800 घटाओगे तो 00, फिर उसके बाद 8 में 8 गया 0, 2 में 0 गया 2, इतना प्राप्त हो गया। तो ये समीकरण, अब इसको और सरल कर लेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, x प्लस वाई बराबर 1000। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1000 माइनस x, इसको हमने बना दिया समीकरण 3। y का यह मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो 108x प्लस 90 y की जगह क्या है, 1000 माइनस x बराबर 100800। अब आप इसको ही सरल कर लीजिए। तो 108x प्लस 90000 माइनस 90x बराबर 100800। 108 में 90 चले गए, 18x बराबर, ये 90000 उधर घट जाएंगे, 90000 घटा दिया जाए तो देखिए भाई 00 आ गया, 8 में 0 जाएगा 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद भाई यहाँ से 00 कम कर दीजिए, तो 1008 में हमको 900 घटाना है, तो 900 और 100 हो गए 1000 और 8 ये, तो 108, तो 18x, x बराबर 10,800 बटे 18। तो x बराबर 18 छक्का 108, 600। x बराबर 600 आ गया। अतः y बराबर कितना था, 1000 माइनस x, तो y बराबर हो गया हमारा 1000 माइनस 600, तो y बराबर 400। तो अतः अब लिख देंगे हम क्या, पहले क्या था, साड़ी का क्रय मूल्य, खरीद मूल्य। साड़ी जो थी वो कितने रुपए वाली थी, 600 रुपए वाली थी। और क्या था, स्वेटर का सूची मूल्य, सूची मूल्य 400 रुपए। तो ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, सुभाष ने कोई धनराशि 2 योजनाओं ए और बी में निवेशित की।
जो क्रमशः 8% और 9% ब्याज देती हैं, उसने कुल वार्षिक ब्याज के रूप में 1860 रुपए प्राप्त हुए। ध्यान दीजिए, ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त किए। तो दो राशियां हैं, उनका नाम हमने ए और बी। तो पहले क्या है, ए में क्या हुआ, 8% ब्याज था और बी में कितना था, 9% ब्याज था। और कुल जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 1860 रुपए। ये टोटल ब्याज प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरी बार क्या हुआ, कह रहा है उसने इन योजनाओं में निवेशित राशियों को, अर्थात जमा राशियों को क्या कर लिया होता, परस्पर बदल लिया होता। तो हमने मान लिया कि ए में उसने पैसा लगाया एक्स और बी में उसने पैसा लगाया वाई। ठीक, तो इतना ब्याज मिला था। दोबारा में क्या हो गया, अब ए के पास क्या हो गया, वाई रुपया, और बी के पास कितना हो गया, एक्स रुपया। बदल लिया होता तो उसे वार्षिक ब्याज के रूप में 20 रुपए अधिक प्राप्त होते। 20 अधिक माने 1860 प्लस 20, इतना रुपए प्राप्त होता है। तो अब देखो, ए योजना में क्या परसेंट लाभ मिल रहा है, 8%, यानी यहां 8% लाभ मिला। और बी योजना में कितना लाभ मिल रहा है, 9%। ये हमने थोड़ा सा इसको रफ आकार में समझने के लिए थोड़ी सी संख्याओं को एक जगह लिख लिया है। अब हम इस प्रश्न को विधिवत लगाना सीखेंगे। अब लिखेंगे हल। माना कि योजना ए में निवेशित धन बराबर x रुपए तथा योजना बी में निवेशित धन बराबर y रुपए। अब पहली शर्त में आ जाओ। प्रथम शर्त क्या हो रहा है, ब्याज मिल रहा है ना। तो ए में x रुपए लगाया है, तो लिखेंगे क्या, ए में निवेशित धन पर ब्याज। तो जो ब्याज मिलता है वो तो धनराशि का जितना परसेंट दिया गया हो, तो क्या लिखेंगे, x का 8%, मतलब क्या हो गया, 8x/100। फिर बी में निवेशित धन पर ब्याज कितना हो जाएगा, 9% था, तो हो जाएगा 9y/100, क्या, रुपए। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार कुल ब्याज कितना मिला था, 1860 रुपए। तो लिखेंगे क्या, ये राशि 8x/100 प्लस 9y/100 बराबर 1860। अब विद्यार्थियों को ध्यान ये देना है कि यह पिछले प्रश्न से अलग टाइप का है। क्या है, इसमें केवल ब्याज की बात करी जा रही है, अर्थात मूलधन को हटा दिया गया है। पिछले सवाल में विक्रय मूल्य की बात की गई थी, तो विक्रय मूल्य में जो खरीद मूल्य होता है और जो लाभ होता है दोनों जोड़ दिए जाते हैं, और यहां पर केवल ब्याज है। तो इसलिए यहां पर हमने केवल ब्याज को ही लिखा है, इसमें x प्लस नहीं लगाया, y प्लस नहीं लगाया। तो ये क्या हो जाएगा, 8x प्लस 9y बराबर 1860 ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। हम चाहे लिख देंगे इसी प्रकार, ऐसा लिख करके इसी प्रकार जब हम लिखते हैं तो फिर हमको पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे समीकरण बना लेंगे। क्या हुआ था, ए पर पैसा कितना था, y, लाभ कितना था, 8%। तो क्या हो जाएगा, 8y/100। बी पर कितना पैसा था, x, परसेंट क्या था, 9,
अर्थात क्या हो जाएगा 9x बटे 100 बराबर कितना है 1860 रुपए में 20 रुपए अधिक, तो 1860 प्लस 20, 1860 प्लस 20। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 8y है, 9x पहले लिख लो, 9x प्लस 8y बराबर, इसमें जोड़ोगे तो 6 2 8, 1880 तैयार हुए, और 100 का गुणा क्या था तो 00। ये बनेगा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, तो इनमें क्या कर सकते हो, इनको भी अगर आपस में एक दूसरे में घटा लें, क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो देखो 8x से 9x घटाओगे माइनस 1x, 9y से 8y घटाओगे प्लस 1y। अब इधर आ जाओ, ये कितना था 1,86,000 और ये कितना है 1,88,000, तो नीचे वाली धनराशि ज्यादा है, 1,88,000 से 1,86,000 घटाओगे तो 88 से 86 घट गए 2,000, और चिन्ह माइनस का, नीचे वाला ज्यादा था, ऊपर से नीचे घटा रहे थे ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा। अब चाहो तो आप दोनों समीकरणों को लिख करके और घटाने पर चिन्ह बदल करके निकालोगे तो ऐसा ही आएगा। तो y बराबर, ये माइनस x उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा x माइनस 2,000। अब देखो x प्लस का हो गया, इसलिए हमने पहले लिख दिया, ठीक। तो ये समीकरण बन गया हमारा 3। तो y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बुलाओ, 8x प्लस 9y बराबर 18,000, 1,86,000। अब मान रखेंगे 8x प्लस 9 ऑफ x माइनस 2,000 बराबर, ठीक है। तो अब 8x प्लस 9x माइनस 9 दूनी 18,000 बराबर 18,60,00। तो ये हो गया 17x बराबर 18,60,00 प्लस 18,000। जब आप जोड़ोगे तो ये हजार ही हो गए, 8 6 14 और 8 1 9, 1 10, ये आ गया 17x बराबर। तो इस प्रकार x बराबर 204,000 बटे 17। आप सरल करोगे इसको तो 17 एकम 17, 3 बचे, 34 हो गए, 17 दूनी 34 और फिर 000। x बराबर निकल आया कितना 12,000। x बराबर आ गया आपका 12,000। अब क्या लिखोगे, x का यह मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या था, y बराबर x माइनस 200। तो क्या करेंगे, y बराबर x माइनस 2,000, ठीक है ना। तो x कितना निकला 12,000 माइनस 2,000, तो y कितना निकल आ गया, 12 में 2,000 निकाल दोगे तो 10,000, y बराबर आ गया 10,000। तो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, अतः योजना ए में निवेशित धन x था, कितना x हो गया, x दोबारा निकल के आया था 12,000 रुपए। और क्या लिखेंगे, योजना बी में निवेशित धन 10,000 रुपए। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका पूरा हो गया।